सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 8 है लोक संगीत, नृत्य, नाटक, धार्मिक आंदोलन, संत संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवी, वस्त्र और आभूषण और राजस्थान के व्यक्तित्व। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? पैर से है। ये सुमिलित करना है। शरीर का अंग और आभूषण है। सिर पर पहने जाने वाली मेमद है, गले में पहनने वाली जाली हंसली है और कमर पर पहने जाने वाली कनकती है और पैर में पहने जाने वाली रेम झोल है। अर्थात इसका डी राइट आंसर है। तो ये मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बहाने करते हैं कि सर मैं बीमार हूं, सर मैं थोड़ा बिजी हूं, तो मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगी या टॉपिक नहीं पढ़ पाया। तो उनको लिए बता दूं कि आज मुझे 5 दिन हो गए, मैं बीमार चल रहा था बहुत भयंकर, फिर भी मैं आपके लिए पेपर बनाया, टेस्ट ले रहा हूं। आपको नहीं लग रहा हो तो देख लीजिए, अभी एट प्रेजेंट में भी मैं रिजाई में ही हूँ। 5 दिन हो गए हैं, बीमार चल रहा हूँ। छुट्टी है स्कूल की ले रखी है मैंने 5 दिन CL। तो सोचिए, जब मैं ये कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बीमार होने के बाद भी आपके लिए मैं पेपर बना रहा हूँ और टाइम पे पेपर ले रहा हूँ। नहीं तो मैं भी बहाना कर देता कि बीमार हूँ कि मैं आज पेपर नहीं बनाऊँगा, अगली बार नेक्स्ट होगा। लेकिन मेरे पास कोई बहाने नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ जो कहा है वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा है, राजस्थान के रीति रिवाज के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? तो रीति रिवाजों से युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। बड़ालिया से तात्पर्य वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला बड़ालिया कहलाता है। नौका नाक का गुण क्या है? ये गोबर क्या करती है? चोल पटोरी, चोरलो, नीलोच किसके प्रकार हैं? ये साड़ियों के हैं। कंदौरा आभूषण कमर का है। और राज्य में दशहरे के अवसर पहने जाने वाली पगड़ी मदिल है। और कन्या विवाह के समय दहेज के साथ कुछ कन्याएं देने की परंपरा डाबरी कहलाती है। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में है। सुमेलित है, ये सभी सुमेलित है। गौरीबाई राज्य की मांड गायिका है जो कि पाली से संबंधित है। बन्नो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। मांगी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध मांड गायिका है। 13, निम्न में से सुशिरवाद यंत्र नहीं है, चौतारा है, बाकी सुशिरवाद यंत्र है। कौन सा नृत्य गरासियों जाति का नृत्य नहीं है? चरी है, जो गरासियों का नृत्य नहीं है। मैंने नृत्य की ट्रिक्स बना रखी है, आप वो जाके यूट्यूब पे और वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नृत्यों की मैंने ट्रिक्स बना रखी है। कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। शंकरिया, पनिहारी, इंदौरी सभी हैं। नाहर नृत्य भीलवाड़ा का है। जालोर का ढोल है और झालावाड़ का बिंदौरी नृत्य है। कामण गीत गाए जाते हैं वर को जादू टोने से बचाने के लिए। भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? धौलपुर में। केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया है। 4 बैत लोक गायन नाट्य परंपरा टोंक की है। तो ध्यान रखना, आप अपनी पढ़ाई पे लगे रहना, क्योंकि पढ़ाई के अलावा और कुछ काम नहीं आएगी आपकी। आप मेरा कहना मानते हैं तो आप सोचिए, आपने मेरा कहना माना है, पढ़ाई की है तो आपका फ़ायदा हुआ है। अब कहना नहीं मानोगे तो नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा, मेरा नहीं होने वाला। अगर आप कहना मानोगे, मैंने जो भी कहता हूँ आपके भले के लिए ही है, नहीं कि मैं मेरे खुद के स्वार्थ के लिए कहता हूँ। आपको खुद के भले के लिए बोलता हूँ ताकि आप सफल हो जाओ। प्रश्न 21 से लालसोट दौसा सवाई माधोपुर खेल क्षेत्रों में ख्याल प्रचलित है। हेला ख्याल है ये। बादशाह की सवारी भिवाड़ मांडलिया भूत खालिस्तान प्रसंग है गबरी का। राजस्थान की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर है। व्यवसायिक नृत्य नहीं है, गीदड़ है। किस नृत्य अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से है? जसनाथ जी से हैं। कत्तियासर गांव किस नृत्य का उद्भव माना जाता है? अग्नि नृत्य का है, सुमेलित है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, हमीर रासो जोधराज और बिसलदेव रासो नरपत नाहलन, पृथ्वीराज विजय जैनक सभी हैं। सुमेलित नहीं है, ये हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी की है। पद्मावत मालिक मोहम्मद जायसी की है। खुमान रासो दलपत विजय की है। कन्नड़ प्रबंध पृथ्वीराज की नहीं है बल्कि पद्मनाथ की है। 29, रजब अली खां जयपुर के किस शासक के दरबार में रहते थे? सवाई राम सिंह के। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य को बजाते हैं? भभंग को बजाते हैं। तो आप कोई बहाने मत कीजिए, कुछ दिन बचे हुए हैं अब आपके एग्जाम के, सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए।
आप एक बार खुद ठंडे दिमाग से गुस्से को ठंडा कर लीजिए और सोचिए कि सर ने हमें समझाया या सर ने मुझे बोला कि ऐसे पढ़ना, ये करना, ऐसे पढ़ाई करनी, उसमें आपने चेंज किया तो किसका फ़ायदा हुआ? क्या मेरा फ़ायदा हुआ? फ़ायदा आपका ही हुआ है। अब आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो नुकसान भी आपका ही होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर आप सफल हो जाएंगे, सफल होने के बाद चाहे आप किसी का कहना मत मान लीजिए, अभी आप पढ़ाई कीजिए। और किसी पे गुस्सा करना या किसी को ब्लॉक कर देना वो आपका नुकसान होगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि अगर आप किसी को ब्लॉक कर देते हो, अगर कोई काम हुआ तो फिर वो आपके पास कैसे कॉल करेंगे? नहीं कर पाएंगे। और निश्चित है वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं तो आप उनको ब्लॉक करते हैं तो वो होल हेल्प फिर कैसे होगी? फिर कहोगे कि भाई उसने मेरी हेल्प नहीं की, तो ये गलत बात है। तो आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद नहीं चाहते कि आप नौकरी लगे। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित है आप उनसे जुड़े रहें, चाहे वो अगर आपसे नाराज़ भी हो जाता है या नाराज़ हो जाती है तो आप उसको मनाइए। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले के जोगी, यह हो गया। तेहरे ताली नृत्य का वाद्य है, मंजीरा है। मंकी मैन के रूप में ख्याति अर्जित की जानकी लाल ने। श्री रावण कहते हैं कृषकों का सुबह का भोजन है। कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता, निष्क्रमण नहीं किया जाता, बाकी जन्म से पूर्व के हैं ये। जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में है? सिंभूदड़ा में है, ग्रंथ का नाम पूछा है। लोग किस लोक देवता की पीठ कतिया सर में है? जसनाथ की। राम स्नेह संप्रदाय के प्रवर्तक है रामचरण जी। राजस्थान का कबीर दादू दयाल। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से है? वल्लभ से। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? आवड़ माता का। चूहों की देवी के रूप में करणी माता। जीर्ण माता किस वंश की आराध्य देवी है? चौहान की। ठाला किसे कहते हैं? 7 देवियों का सम्मिलित स्वरूप है। आसकरण की रानी जिसने डूंगरपुर में भव्य नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया? प्रेमल देवी। और उर्मिला नागर है कथक नृत्यांगना। राजस्थान महिला खिलाड़ी रीमा दत्त किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। हिरणा मौन साधन वर्ण चरण किसकी रचना है? ये चंद्र प्रकाश देवल की है, जो कि राजस्थानी भाषा में है। और आपको बता दूं जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें एक प्रश्न था मुस्लिम संप्रदाय से संबंध, तो उसमें हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम है, तो वो मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, वो जल्दबाजी में गलत बोल दिया है, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। 29वां क्वेश्चन था वो, मैं यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कर दिया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष है कांता कतूरिया। तो आपको ये बता दूं राजस्थान महिला आयोग हो, ये लोक सेवा आयोग हो या कोई सा भी आयोग हो, उसके पहले अंतिम ये सारे जो भी अध्यक्ष हैं उनको याद कर लीजिए क्योंकि हर एग्जाम में आ रहे हैं ये। मध्यकाल में राज्य की पहली महिला महंत थी, सहजोबाई थी। और लास्ट क्वेश्चन है, किस राजकुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर राज्यों में युद्ध हुए और अंत में जहर दे दिया गया? ये कृष्णा कुमारी थी। तो आपको बता दें जो अभी हमारे CET एग्जाम हो रहे हैं उससे हर एग्जाम में मेरे जो जीके के क्वेश्चन है वो लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कंटिन्यू टेस्ट देते रहिए, निश्चित है आपका भी 2023 में सिलेक्शन होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।